अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारे सबक का उन्वान है कसरे शारिया की मुकम्मल अदद से ज़रब। तो बच्चों, कसरे शारिया को मुकम्मल अदद से ज़रब देने के लिए हम नुक्ता शारिया को सबसे पहले नज़रअंदाज करते हैं और हासिल ज़रब में नुक्ता शारिया उतने ही दर्जों के बाद लगाते हैं जितने दर्जे दी हुई कसरे शारिया में होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल है 35.2 ज़रब 3। तो बच्चों, इस सवाल को हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका इसका ये है कि हम इस सवाल को कसर में तब्दील करेंगे। तो कसर में तब्दील करने के लिए हम नुक्ता इशारिया को नज़रअंदाज करेंगे और मखरिज में 1 का इजाफा करेंगे और नुक्ता इशारिया के बाद जितने डिजिट्स हैं, जितने हिंसे हैं, उतने ही हम मखरिज में 0 लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 352/10 ज़रब 3। तो बच्चों, 352 को हमने 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 1056/10। तो बच्चों, अब हम इशारिया कहाँ लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने दर्जों के बाद सवाल में इशारिया मौजूद होता है उतने ही दर्जों के बाद हम जवाब में भी इशारिया लगाते हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया 105.6 और 10 को हमने नज़रअंदाज कर दिया। अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो हमारे पास सवाल था 35.2 ज़रब 3। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सबसे पहले नुक्ता इशारिया को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमने 352 को अब 3 से ज़रब देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 6। 3 को हमने 5 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 15, जिसका 5 हमने यहाँ लगाया और 1 हमने आगे भेज दिया। और 3 को हमने 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 9। 9 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10। तो बच्चों, हमारे पास जवाब आ गया 1056। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इशारिया कहाँ लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने दर्जों के बाद सवाल में इशारिया मौजूद होता है उतने ही दर्जों के बाद हम हासिल ज़रब यानी जवाब में इशारिया लगाते हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया 105.6। तो बच्चों, कसरे इशारिया की मुकम्मल अदद से ज़रब बहुत ही आसान है। उम्मीद है आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।